With this we complete the dry powder inhaler. ड्राई पाउडर इन्हेलर बेसिकली तुम्हारा इसका एडवांटेज यही है कि इसमें तुम्हारा हैंड वैंड का ज़रूरत नहीं होता है, और ना ही और थोड़ा सा प्रिकॉशन जो हम लोगों को एमडीआई में लेना पड़ रहा था वो उससे हम लोग फ्रीडम मिलता है। बट ये फिर भी आइडियल नहीं होता है कोई एस्थमा पेशेंट को देने के लिए। स्टिल द ड्रग्स वी यूज़ इज सेम। साल्ब्यूटामॉल दे सकते हैं, साल्मेट्रॉल दे सकते हैं, शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एट्रोपिन में। एट्रोपिन का डोजेज देख लेना, 0.6 to 12 mg इसका डोज है। इंडिकेशंस में क्या क्या है, ओपी पॉइजनिंग में दे सकते हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में दे सकते हैं, प्री एनेस्थेटिक जैसे दे सकते हैं, एंटीडोट फॉर नियोस्टिग्मिन पॉइजनिंग के लिए दे सकते हैं। ठीक है, नियोस्टिग्मिन पॉइजनिंग हम लोग एफएमटी में पढ़े थे ना, ठीक, उसके लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है, ग्लोकोमा, साइकोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है, तो उसके लिए है। एडवर्स इफेक्ट में क्या कर सकता है, ये तुम्हारा पैल्पिटेशन कर सकता है और ड्राई माउथ कराता है। ठीक है, पैल्पिटेशन और ड्राई माउथ। तो एट्रोपिन का यूज़ मेनली हम लोग ओपी पॉइजनिंग बोल देना और हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। ठीक है, देख लो एट्रोपिन कैसे दिखता है, यहाँ पे एट्रोपिन लिखा रहेगा बड़ा सा। ठीक है, वायल में रहता है। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन आईवी भी है, आईएम भी है, इंट्राथीकल भी दिया जाता है। ठीक है, इसका यूजेस क्या क्या है, डेक्सामेथासोन का बहुत सारा वैसे तो यूजेस है, जिसमें से हम लोग बस कॉमन चीज़ याद रखेंगे जो हम लोग डे टू डे क्लिनिकल पोस्टिंग्स में दिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेक्सामेथासोन क्या है, लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ठीक, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग एक्टिंग है, ये लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, इसको हम लोग सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस में दे सकते हैं, एक्यूट ब्रोंकियल एस्थमा में दे सकते हैं। तो सिंस इस वक्त लिखा हुआ नहीं है कॉमन चीज़ तो हम लोग लिख देते हैं, क्या में दे सकते हैं, एक्यूट ब्रोंकियल एस्थमा में दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग सेरिब्रल एडिमा, तो यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देते हैं इसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, कोविड-19 में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। एड्रिनल इनसफिशिएंसी रहेगा तो फिर क्या होगा, तुम्हारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो फिर हम लोग इसको एक्स्ट्रा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कराता है। फिर उसके बाद में इन्फेक्शंस कराता है। क्या इन्फेक्शंस है ये, अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट में हाइपरग्लाइसीमिया और मसल वेस्टिंग और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकॉर्टिसोल का डोज क्या है, 100 mg IV बोलस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 100 mg। ठीक है, तो 100 mg IV बोलस डोज। ठीक है, यूज़ क्या क्या है इसका, एड्रिनल इनसफिशिएंसी में यूज़ करते हैं, सेप्टिक शॉक और एनाफाइलैक्सिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, एनाफाइलैक्सिस में हम लोग बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं, तुम्हारा ऊपर वाले ड्रग्स भी हम लोग देते हैं, है ना। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन ओरल IV और IM दे दिया हम लोग। इसके बाद है तुम्हारा एट्रोपिन का क्लासेस क्या क्या है। देखो, ड्रग क्लास एट्रोपिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है हम लोगों को।
एट्रोपिन का ड्रग है, ड्रग क्लास है एंटी मस्करेनिक यानी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। ये ब्लॉक करता है M1, M2 और M3 मस्कुलरिनिक रिसेप्टर्स को। इनहिबिट करता है एसिटाइलकोलिन एट पैरासिम्पैथेटिक साइट्स। इफ़ेक्ट क्या क्या है, क्या है ये एंटीकोलिनर्जिक है ना, तो उल्टा करेगा, जो सिंपैथेटिक करता था उसका उल्टा। सिंपैथेटिक क्या करता था, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करता था, तो ये प्यूपिल डायलेट करेगा, साइक्लोपेजिया कराएगा, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कराएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्रोंकल सिक्रीशन को डिक्रीज़ कराएगा और ब्रोंकोडाइलेशन यूज़ कराएगा। जीआईटी में तुम्हारा सब चीज़ कम कर देगा ये। सलाइवरी ग्लैंड्स और ड्राई माउथ मतलब ड्राई माउथ कॉज कराएगा। यूरिनरी रिटेंशन कराता है, ठीक है। सॉरी एक जगह मिस्टेक हो गया। ये क्या करे, इनहिबिट एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट पैरासिम्पैथेटिक ना, तो ये जितना भी इफ़ेक्ट्स है ये इफ़ेक्ट हो जाएगा तुम्हारा सिंपैथेटिक इफ़ेक्ट। सिंपैथेटिक इफ़ेक्ट देखो, सिंपैथेटिक और इफ़ेक्ट और पैरासिम्पैथेटिक में थोड़ा सा हम लोग कुछ जान लेते हैं, जैसे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। यहाँ पे सिंपैथेटिक में जो प्यूपिल्स है, ये आई है, ये प्यूपिल है, ये डायलेट करता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक में ये कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। फिर जो हार्ट रेट है, सिंपैथेटिक में इंक्रीज हार्ट रेट है, पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज हार्ट रेट होता है। अगर ब्रोंकियल्स का बात करें तो ब्रोंकियल डायलेट हो जाएगा और यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर सलाइवेशन का देखें तो यहाँ पे जब सिंपैथेटिक है तो देखो यहाँ पे सलाइवेशन क्या ड्राई माउथ हो जा रहा था, राइट, तो सलाइवा थिक हो जाता है या फिर स्कैंटी हो जाएगा और यहाँ पे कोपियस अमाउंट ऑफ सलाइवा मिलेगा, ठीक है। फिर जब जीआईटी देखेंगे तो यहाँ पे सिंस सिंपैथेटिक है, फाइट और फ्लाइट, तो डिक्रीज इन मोटिलिटी एंड सिक्रीशन, ठीक है। फिर आ जाता है तुम्हारे यहाँ पे वही ऑपोजिट हो जाएगा, इंक्रीज इन मोटिलिटी एंड सिक्रीशन, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग ब्लैडर में। ब्लैडर का क्या, यहाँ यूरिनरी रिटेंशन करा। अब भागते भागते तो आपको वॉशरूम नहीं जाना होगा ना, तो यहाँ पे तुम्हारा ब्लैडर जो है वो डेट्रूसर मसल जो है ना तुम्हारा, उसका डेट्रूसर मसल वो रिलैक्स्ड रहता है एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स स्पिंक्टर, ठीक है। और दूसरा साइड में यहाँ पे रह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेट्रूसर और रिलैक्स स्पिंक्टर, ठीक है। ये तुम्हारा यूरिनेशन कराता है, यूरिनेशन, और ये तुम्हारा यूरिन रिटेंशन कराता है, ठीक है। अब कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का भी थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं साथ ही साथ। तो जो कोलिनर्जिक ड्रग है ना, वो मिमिक करता है इंक्रीज द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। प्रोडक्शन क्या हो रहा है कोलिनर्जिक का, पैरासिम्पैथेटिक लाइक इफेक्ट, ठीक है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स इसका क्या है, ये पैरासिम्पैथेटिक लाइक इफ़ेक्ट्स कराता है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक लाइक इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो गया, यहाँ जो पढ़े थे, कंस्ट्रिक्शन हो जा रहा है, कंस्ट्रिक्शन हो रहा है इसका, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है यानी ब्रैडिकार्डिया हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, इंक्रीज़ इन सलाइवा हो रहा है एंड लैक्रिमेशन हो रहा है, इंक्रीज़ इन जीआई मोटिलिटी हो रहा है और इंक्रीज़ इन यूरिनेशन हो रहा है, ठीक है। इसी का निमोनिक है तुम्हारा स्लज, जो हम लोग बुक्स में पढ़े थे, SLUTGE। सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डेफिकेशन, जीआई क्रैम्प और MSS। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है, लेट अस चेंज, जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है ना ये, या फिर एंटी मस्कुलरिनिक ड्रग्स, एंटी
मस्कारिनिक ड्रग्स, ये तुम्हारा सिंपैथेटिक इफ़ेक्ट कराता है। ओके, इतना हम लोग याद रखते हैं बेसिक, ठीक है ना। अब हम लोग को नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग डेक्सामेथासोन जो हम लोग आगे पढ़े थे तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, तुम्हारा लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका फंक्शन कैसे करता है, ये बोलने से तुम्हारा सबसे पहले ये एंटर कर जाता है सेल एंड बाइंड्स टू द साइटोप्लाज्मिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, ठीक है। और उसके बाद में ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसके वजह से ऑल्टर हो जाता है जीन ट्रांसक्रिप्शन। जब जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑल्टर हो रहा है तो बेसिकली तुम्हारा जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर क्या क्या था, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और साइटोकाइनिन्स था ना, तो वो डिक्रीज़ हो जा रहा है, ठीक है। और ये स्टेबलाइज कर दे रहा है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को। जब स्टेबलाइज हो जा रहा है तो सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है। इसका इफ़ेक्ट्स क्या क्या है देखिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कोई भी स्टीरॉयड तुम ले लो उठा के, सारा का यही काम है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, इम्यूनोसप्रेसिव काम कर रहा है, एंटी एडिमा इफेक्ट्स है और एंटी एमेटिक इफेक्ट्स है। क्लिनिकल यूजेस क्या क्या, देखो मैंने बोला था ना कि वी गिव डेक्सामेथासोन इन अ वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस, ठीक है। तो वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस में हम लोग बेसिकली हम लोग 3-4 चीज़ हम लोग इसमें से याद रखेंगे, पढ़ेंगे सारा। सेरिब्रल एडिमा, ब्रोंकियल अस्थमा पहले भी पढ़े थे, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएगा, फिर ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाएगा, कोविड-19 भी हमने पढ़ा था, राइट। फिर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, ठीक, ये जो हम लोग को कैंसर पेशेंट्स में होता है, ठीक है। फिर मेनिंजाइटिस भी हम लोग पढ़े थे, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस टू बी स्पेसिफिक। इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो रहा है, अब देखो जब तुम्हारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम कर दे रहा है, ग्लूको रिसेप्टर्स में जाके वो बाइंड हो जा रहा है, वो भी किसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स में जाके बाइंड हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस इंसान को हाइपरटेंशन होगा, इम्यून सप्रेशन तो था ही, फिर पायलोरिक अल्सर भी था क्योंकि सप्रेस हो जा रहा था सिक्रीशंस, ठीक है। फिर हाइपरग्लाइसेमिया, ऑस्टियोक्रोसिस, फिर कशिंगॉइड फीचर और एड्रिनल सप्रेशन, ठीक है। जिसमें से आई थिंक सबसे इजी हम लोग के लिए याद करने के लिए रहेगा जो ये एड्रिनल सप्रेशन हो जाएगा क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से ही हो रहा है। फिर इम्यूनो सप्रेशन क्योंकि हम लोग पढ़े थे, हाइपरटेंशन क्योंकि भाई वो सब चीज़ का कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। फिर हाइपर ग्लाइसेमिया हो जा रहा है, ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब वाइवा में आपको वो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक, ठीक है। पोटेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विथ मिनिमल मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन, ये है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, पोटेंट है और मिनिमल मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन है। ये है लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉयड है, मे बी टैम्पर्ड फॉर लॉन्ग यूज़, ठीक है। एंड सडन विड्रॉल में कॉज एड्रिनल क्राइसिस, ओके। फिर हाइड्रोकोर्टिसोन भी हम लोग देखा, उसका क्या करने मैकेनिज्म है देखो, वो भी क्लास में, जिस क्लास में आता है ना, ड्रग क्लास का है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और इक्विवेलेंट टू दी नेचुरल कॉर्टिकॉइड। ये भी टारगेट सेल को एंटर कर रहा है, एंटर करने के बाद में बाइंड कर जा रहा है रिसेप्टर से बाइंड करने में तुम्हारा न्यूक्लियस में एंटर हो रहा है और जीन ट्रांसक्रिप्ट कर दे रहा है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था तुम्हारा, डिक्रीज इन ऊपर वाला का क्या था, प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ठीक है, इसका डिक्रीज हो रहा था। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, सेम चीज़ ही है, ठीक है, सेम ही चीज़ है, स्टेबलाइज कर दे रहा है। और फिर लास्ट में तुम्हारा सप्रेस कर रहा है माइग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, ठीक, सेम इफेक्ट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, एंड इम्यूनोसप्रेशन, एंटी शॉक यहाँ पे नया है हम लोग का क्योंकि इसको हम लोग कार्डियोजेनिक शॉक में भी दे रहे हैं, है ना। और मेंटेन कर रहा है तुम्हारा वैस्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस को। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स में मेटाबॉलिक इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा। मेटाबॉलिक इफेक्ट में हम लोग देख लेंगे इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट में सोडियम वाटर रिटेंशन हो रहा है और पोटेशियम का लॉस हो रहा है। यूजेस क्या क्या है हाइड्रोकोर्टिसोन का, एड्रिनल इनसफिशिएंसी इन एडिशंस डिजीज़ करा रहा है, अक्यूट एस्थमा, सेप्टिक शॉक,
ठीक है, ये 3-4 चीज़ हम लोग याद रखेंगे। एक्यूट एस्थमा, सेप्टिक शॉक, ठीक है, एनाफिलैक्सिस एडजंक्ट, एलर्जिक रिएक्शंस। देखो मैंने बोला था ना, हाइपरटेंशन ऑलमोस्ट सारा चीज़ का एडवर्स इफेक्ट में आता है। तो हाइपरटेंशन हो गया, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, पेप्टिक अल्सर, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। यही है तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एड्रेनल क्राइसिस, ये याद रखना, ठीक है। इधर लिख देते हैं, ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एड्रेनल क्राइसिस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एड्रेनल क्राइसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें क्लासिफिकेशन भी है, आप लोग देख सकते हैं, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। स्नेक वेनम, ठीक है। देखो स्नेक वेनम कैसे दिखता है, सबको दिखना चाहिए। 10 ml का रहता है, आईवी यूज़ के लिए होता है। स्नेक वेनम एंटी सीरम रहता है, आईपी, ठीक है। फिर से ये एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन का हम लोग देख चुके थे ना, प्रिपरेशन देख लेना एड्रेनलिन का प्रिपरेशन कैसे रहता है। 1:1000 इन 1 ml हम लोग यूज़ करते हैं। आर्टिसोनेट भी हम लोग देखे थे। तो आर्टिसोनेट किस में देता है, तुम्हारा मलेरियल ड्रग है तो देखो फाल्सिपरम में दे रहा है, कॉन्ट्राइंडिकेशन में हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। फिर है तुम्हारा एमोक्सिसिलिन, ये तुम्हारा क्या है, एंटीबायोटिक है। कौन सा एंटीबायोटिक है बोलने से, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ये क्या करता है, बाइंड्स पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन और सेल लाइसिस करा देता है, ठीक है। यूजेस क्या क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, और पाइलोरिक तो बोलना ही बोलना है, पाइलोरिक एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक है। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन है तुम्हारा पेनिसिलिन एलर्जी अगर है तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आ जाता है इसका। फिर तुम्हारा है एडवर्स इफेक्ट में, देखो क्या क्या है, माइक्यूलोपैपुलर रैशेस हो रहा है, डायरिया हो रहा है। डोज 500 mg, डोज यू कैन ईजिली रीड आउट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है हम लोग का लेवी सॉरी आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट, लेवीटिरासिटाम इंजेक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा किस में यूज़ होता है, नाम से तो लग रहा है कि ये एपिलेप्टिक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। कितना खतरनाक नाम है जो लेवीटिरासिटाम, ठीक है। 500 mg देते हैं, बीडी देते हैं इसको। फिर यूज़ हो जाता है इसका फोकल सीजर्स में यूज़ होता है, फिर या जीपीसी में यूज़ होता है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेना यार, रिनल फेलियर है, हाइपर सेंसिटिविटी है। मैनिटोल देखो, मैनिटोल डायूरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है मैनिटोल। मैनिटोल का यूजेस अच्छा, मैनिटोल का यूजेस ना पूछा जाता है, ठीक है। तो वो देख लेना एक बार, मैनिटोल यूजेस एक बार हम देख लेते, बता देते हैं। ये वाइवा में भी पूछा था मुझे। देखो कॉमन यूजेस है तुम्हारा, अगर रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा तो, where should I write, here, ठीक है। यूजेस इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला यूज़ देख लो, अगर रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो हम लोग देंगे। इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एडिमा, ठीक है, इसके केस में देते हैं। नंबर सेकंड यूज़ क्या हो जाता है तुम्हारा, रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, उसमें भी देंगे। नंबर 3 ये क्या करता है, प्रोमोट करता है क्या चीज़ को, डायूरेसिस को, ठीक है। टू प्रोमोट
डायलिसिस, या फिर अगर हम लोग को फोर्स्ड डायलिसिस कराना है ना, तो भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिज़्म इसका बहुत सिंपल सा, देखो ये मैकेनिज़्म कहाँ लिखूँ, देखो इसका मैकेनिज़्म क्या है ना, ये तुम्हारा इंक्रीज़ करता है प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो इससे प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, पुल आउट वाटर फ्रॉम ब्रेन एंड आइस, ठीक है, हो गया। तो इसका एडवर्स देखो, पानी निकाल रहा है। एडवर्स बहुत कॉमन है तुम्हारा, एडवर्स इफेक्ट में तुम सबसे कॉमनली तुम डिहाइड्रेशन लिख दो। डिहाइड्रेशन होगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा तो तुम्हारा हेडेक हो जाएगा, ठीक। और लास्ट में तुम्हारा इम्पॉर्टेंट तो है ये पल्मोनरी, बट तुम सीधे तो वाइवा में जाके नहीं बोलोगे ना, तो पल्मोनरी एडिमा करा रहा है, ठीक है। तो यू नीड टू गो विद द बेसिक फ्लो एंड देन रीच द टारगेट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया यूजेस, हम लोग देख लिए। देखो यहाँ पे और भी यूजेस दिया है, जैसे रीनल फेलियर और रिड्यूस्ड आईओटी, ठीक है। तो इसका डोजेस क्या क्या है तुम्हारा, 1.5 से 2 mg पर kg हम लोग दे सकते हैं, ये था मैनिटोल, ठीक है। फिर है हम लोग का डेक्सट्रोज इंजेक्शन आईपी, इसमें क्या रहता है तुम्हारा अलग अलग परसेंटेज का रहता है, ठीक है। जैसे कि इसका हर एक का मीनिंग है, ओके। सो यहाँ पर जो D25 है ना, इससे यू कैन आइडेंटिफाई कि कितना वेट बाय वॉल्यूम इसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। D25 आता है, D5 आता है, D10 आता है, D50 आता है, ठीक है। आई एम मिसिंग आउट, ठीक है, ये 4 आता है। तो उतना परसेंट उसका डेक्सट्रोज का कॉम्पोजिशन रहता है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसका यूजेस क्या क्या है देखो, हाइपोग्लाइसीमिया में यूज़ कर सकते हैं, इंसुलिन ओवरडोज हो गए तो यूज़ कर सकते हैं, डायबिटिक कोमा में यूज़ कर सकते हैं, हाइपरकैलेमिया में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये शुगर है, तो कौन कौन सा सिचुएशंस में हम लोग को शुगर की ज़रूरत होता है उसमें हम लोग दे देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है इसका, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, अनकंट्रोल डायबिटिक मेलिटस हो जाएगा, ICH हो जाएगा, इंटीग्रेटेड हेमरेज, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में देखो थ्रोम्बोफिलाइटिस हो जाएगा, फ्लूइड ओवरडोज हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो सकता है। स्नेक वेनम एंटी सीरम IP 10 to 20 वायल्स देते हैं IV, डाइल्यूट करते हैं 100 to 200 ml NS से और इन्फ्यूजन देते हैं इसका, ठीक है, ओवर 30 to 60 मिनट्स, ठीक है। इफ़ द साइंस ऑफ वेनमेशन परसिस्ट, तो हम लोग फिर से 10 वायल देते हैं, ठीक है। रिपीट इन 1 to 2 आवर। तो पहले हम लोग 10 to 20 वायल दे रहे हैं विथ 100 to 200 ml डाइल्यूशन फॉर 30 to 60 मिनट्स। फिर भी अगर तुम्हारा वेनोमोसिटी दिख रहा है तो हम लोग इसमें वापस से रिपीट करते हैं, कितना वायल्स, 10 वायल फॉर 1 to 2 आवर, ठीक है। ये किस किस के लिए यूज़ होता है, कोबरा, क्रेट्स, रसल वाइपर। और ये क्या होता है तुम्हारा एडवर्स इफेक्ट में एनाफाइलैक्सिस हो जाएगा तो कौन सा ड्रग देंगे हम लोग, फिर से डेक्सामेथासोन या हाइड्रोकोर्टिसोन, ये सब देंगे, ठीक है। फिर है तुम्हारा फीवर और चिल्स कराता है, लिम्फ एडिनोपैथी कराता है। इंसुलिन का देखो टाइप्स में हो जाता है तुम्हारा वेरी शॉर्ट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। और शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारा है तुम्हारा ऑनसेट 10 से 30 मिनट ऑनसेट उसका रहता है, लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलाइसिन, ठीक है, LAG, लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलाइसिन। फिर आता है तुम्हारा शॉर्ट एक्टिंग में क्या हो जाएगा तुम्हारा रेगुलर इंसुलिन रहता है
30 to 60 मिनट्स का इसका ऑनसेट टाइम रहता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में तुम्हारा 1 to 2 आवर रहता है इसका इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, NPH क्या हो जाता है तुम्हारा, न्यूट्रल प्रोटामाइन ब्रोंकोलाइटिस में, एम्फाइसीमा में, ठीक है। तो बेसिकली ये स्पेस प्रोवाइड करता है। फिर इसका कुछ स्टेप्स होता है, सॉरी MDI में होता है। एम्लोडिपिन ड्रग है तुम्हारा, किस में देते हैं एम्लोडिपिन, हम लोग ये देते हैं तो हाइपरटेंशन में तुम्हारा क्या क्या सिस्टम है, हाइपरटेंशन इमरजेंसी, उसमें हम लोग दे रहे हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में वही हो जाएगा तुम्हारा, डिक्रीज़ हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाएगा, कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है, एक्यूट MI हो जाता है। देखो हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यस्टरडे आई एक्सप्लेन ना, एक पार्ट रह गया था। तो देखो ये बेसिकली मैकेनिज़्म है कैसे करके तुम्हारा ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो रास किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। रास तुम्हारा काम करता है इस पे, डिक्रीज़ इन रेनल परफ्यूशन या डिक्रीज़ इन जब ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, लेट मी यूज़ अ हाइलाइटर, हाँ, डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर हो रहा है तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेट होने के बाद वो रेनिन रिलीज़ कर रहा है। रेनिन रिलीज़ करने से क्या हो रहा है, तुम्हारा जो एंजियोटेंसिन था ना, वो इनएक्टिव से एक्टिव होकर 1 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, और 2 तुम्हारा प्रोड्यूस कर रहा है वैसोकंस्ट्रिक्शन, और फिर तुम्हारा सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर रिटेंशन इंक्रीज करा रहा है सिंस ADH इंक्रीज हो गया, ठीक। तो जब हम लोग एंटी ड्रग्स देखते हैं कि किस तरह से अब हम लोग ब्लड प्रेशर को कम करें, तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप, जैसे डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर दे देंगे, जो कि है तुम्हारा एलिस्किरेन, ठीक। डायरेक्ट वो क्या रेनिन इनहिबिट कर देंगे तो इधर का कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग देते हैं ACE इनहिबिटर। आई थिंक ACE इनहिबिटर्स आई हैव कवर्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो यहाँ से तुम लोग देख लेना यहाँ से क्या क्या ड्रग्स है नहीं है, एंड देन उसके बाद में just come to my Telegram channel and I'll give you this notes.